हे गाइस, दिस इज शुभदीप कर्मकार एंड आप देख रहे हैं रूबी प्रोग्रामिंग एट ए ग्लैंस। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कंडीशनल ऑपरेटर्स, जहां पर हमने इफ एल्स खत्म किया था। और आज के वीडियो में हम करेंगे द केस स्टेटमेंट्स। अगर वीडियो पहले वाला नहीं देखा तो लिंक इन आई बटन एंड लिंक इज ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट। एंड आज हम लोग कवर करेंगे केस स्टेटमेंट्स। लेट स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए रूबी माइन के आईडी में। वही ruby1 demo.rb में ही काम करेंगे, यही फोल्डर में। मैंने पिछले वाला कोड हटा दिया, ठीक है। तो आज करेंगे केस स्टेटमेंट्स। तो यार केस स्टेटमेंट्स होता क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको पहले। अगर कोई दूसरा कोडिंग नहीं की हो, कोई लैंग्वेज जानते नहीं हो, तो केस स्टेटमेंट क्या होता है। डिफरेंट स्टेटमेंट्स रहता है, डिफरेंट केसेस रहता है, उसके लिए डिफरेंट काम करते हैं। इफ एल्स जैसा ही है लेकिन अलग है। कैसे अलग है वो मैं बताऊंगा। क्या होता है, एक केस है उसके लिए ये काम करो, दूसरा केस उसके लिए ये काम करो, तीसरा केस उसके लिए वो काम करो। एग्जाम्पल, संडे मार्केटिंग करो, मंडे काम पे जाओ, वो उसके बाद ट्यूसडे कुछ डांसिंग करो, म्यूजिक करो, सिंगिंग करो, ऐसे। मतलब जो केस है उसके लिए वो काम करो। ये काम कैसे करता है ये मैं दिखा दे रहा हूं। स्विच केस क्रिएट करना ऐसे बढ़ता है कि केस लिखो ऐसे। केस लिखने के बाद जो चीज, जो एक वेरिएबल तो होगा ना, कि वो वेरिएबल में तुम इंपुट दोगे कि मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल तो होगा। वो वेरिएबल का नाम यहां पर लिखना पड़ता है। मैं सोचो डे लिख दिया, एक वेरिएबल, इसके अंदर मैं इंपुट दूंगा। कैसे वो दिखा रहा हूं। तो इसके बाद केस डे डे लिखने के बाद व्हेन, ये रहा ऐसे लिखता है। व्हेन मैं लिख रहा हूं कुछ भी, संडे, संडे लिखने के बाद एंटर। देखो ये ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे लिख रहा हूं, केस लिखा, उसके नीचे एंड आ गया। ये आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यहां पर ये सब चीज बाय डिफॉल्ट हो जाता है। जो ओरिजिनल तुम्हारा कंपाइलर है वहां पर करोगे तो नहीं आएगा। ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो इसीलिए बनाया गया स्पेशल, ठीक है। तो इसमें ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है। उसमें ऑटोमेटिकली एंटर मारूंगा तो साइड हो जाएगा, इंसेंटिस मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो व्हेन संडे, मैंने यहां पर कुछ प्रिंट दे दिया, पुट इज, मैं कुछ दे दिया ऐसे। पुटेस में मैं क्या दूं, कुछ भी, मार्केटिंग। उसके बाद फिर से व्हेन, देखो मैं स्पेस नहीं दे रहा हूं। व्हेन लिख के मैंने यहां पर कुछ और दिया व्हेन के बाद। और ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट चीज है। तुम ये जो इनवाइटेड कॉमा देख रहे हो, मैं सिंगल इनवाइटेड कॉमा दे रहा हूं, डबल दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम है। तुम कुछ भी दो, किसी में भी कुछ भी दो, ठीक है, वो चलेगा। स्ट्रिंग, बस स्ट्रिंग के लिए दोनों ही यहाँ पर फिजिबल है। लेकिन ये सी होगा या फिर C++ होगा तो एरर दिखाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर होता है, पाइथन में होता है, ठीक है। ये सब कॉमन है। तो ये इसीलिए बहुत आसान है, फ्लेक्सिबल है, कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ट्यूसडे, सॉरी मंडे, संडे के बाद मंडे में मैं कुछ दे दिया। देखो इंटर मारा, वो साइड चला गया वेन, ऑटोमेटिक। पुटिस मैं कुछ भी दे दिया यहाँ पर। मंडे को मुझे कुछ करना है, सिंगिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से वेन, एक तीसरा दिन दे दिया ट्यूसडे। मुझे ट्यूसडे क्या करना है, PUTS, पुटिस। एस का मतलब एक्चुअली स्ट्रिंग होता है, पुट स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट सब स्ट्रिंग में ही काम होता है, ठीक है। जब तुम इंटीजर करोगे तो कन्वर्ट करना पड़ता है, कैसे अभी हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। तो पुटिस कुछ भी दे रहा हूं मैं, डांसिंग। और यहां पर एक बढ़िया चीज होता है कि तुम डिफॉल्ट दे सकते हो। डिफॉल्ट क्या होता है, जब देखो मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे लिख रहा हूं। अब हर चीज लिखने के बजाय मैं एक में लिख दिया कि ये तीनों होगा तो बस इतना करो, या फिर और दिन होगा तो ये एक ही काम करो। ऐसा मैं कर सकता हूं। जैसे इफ एल्स में एल्स होता है ना, लास्ट में एकदम एल्स, कुछ भी एल्स, तो इसके बाद कुछ भी होगा तो वो ये कर देना। वैसे भी मैं यहां पर लिख सकता हूं एल्स, उसके बाद मैं लिख दूं एल्स के बाद एंटर, यहां पर पुटिस। बाकी दिन मुझे क्या करना है, काम करना है, वर्क। तो ये हो गया केस स्टेटमेंट का बॉडी। ऐसा काम होता है। केस डे एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं इंपुट लूंगा यूजर से कि तुम बताओ कौन सा डे, तुम्हें पूछना है कौन सा डे में क्या, वो हम बताएंगे, ठीक है। तुम बस पूछो कौन सा डे, हम लोग बताएंगे क्या करना है। तो डे के अंदर जब मैं इंपुट दूंगा, वैल्यू दूंगा संडे, तो मेरा कंपाइलर मुझे दिखाएगा मार्केटिंग। जब मैं उसके अंदर डे के अंदर मैं दूंगा मंडे,
तो वो मुझे दिखाएगा सिंगिंग, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। अब जब मैं कुछ भी अलग दे दूंगा, जैसे थर्सडे जो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये जब थर्सडे है तो ये मतलब तीनों में नहीं है, तो ये एल्स में चला जाएगा। एल्स वर्क, थर्सडे दूंगा बाय डिफॉल्ट वर्क, कुछ भी दूंगा हाथी घोड़ा वर्क दिखा देगा, ठीक है। तो अब ये ऐसे करूंगा तो रन नहीं करेगा, मुझे पहले डे के अंदर इनपुट देना पड़ेगा वैल्यू। तो मैं अभी फिलहाल के लिए ऐसा दे रहा हूँ, उसके बाद यूजर से इनपुट कैसे लेता है वो भी देखेंगे, क्योंकि यूजर से इनपुट हमने पहले नहीं देखा। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही दे दिया स्ट्रिंग, ऐसे संडे संडे दे दिया। अब देखो ये रन करेगा, संडे डे के अंदर संडे है। अब यहाँ पर मुझे मार्केटिंग दिखाई देगा कंपाइलर में, देखो ये रहा मार्केटिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ भी करूंगा वही दिखाई देगा मुझको। मंडे करूंगा तो मुझे देखो वही सिंगिंग दिखाई देगा, मंडे सिंगिंग ही है। मंडे ये रन किया, ये मुझे सिंगिंग दिखाई दिया, ठीक है। अब मैं अगर कुछ ऐसा दूंगा कि यहां पर है नहीं, जैसे थर्सडे, तो ये मुझे वर्क दिखाएगा। सिर्फ थर्सडे का ही बात नहीं है, मैं कुछ भी दूंगा, हाथी घोड़ा कुछ भी लिखूंगा, ये मुझे वर्क ही दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अब देखो मैं यूजर से कैसे इनपुट ले सकता हूं। यूजर से मैं कैसे इनपुट लूं, पहले मुझे तो यूजर को शो करना पड़ेगा क्वेश्चन। उसके लिए नॉर्मल पुटेस मुझे यहां पर प्रिंट करता हूं, एंटर डे, तुम कौन सा डे तुमको सर्च करना वो एंटर करो। और उसके बाद ये डे के जगह मुझे, जैसे मैं स्ट्रिंग दे रहा हूं पुटेस, उसके बाद एक दूसरा होता है गेटेस, मतलब इनपुट मुझे चाहिए गेटेस यानी गेट स्ट्रिंग, शॉर्टकट गेटेस, ठीक है। और ये मैं कुछ भी दूंगा वो स्ट्रिंग में ही लेगा। इंटीजर में अगर लेना है तो वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कैसे मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये स्ट्रिंग में ही काम करता है बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं गेटेस कर दिया, अब मैं इसको रन करूं, रन करने के बाद और ये यहां पर मैं डाल दिया कुछ संडे, और इसके बाद मैंने इसे रन किया, संडे देखो वर्क दिखाई दे रहा है। वर्क क्यों दिखाई दे रहा है, एंटर डे, उसके बाद डे में मेरा गेटेस और गेटेस में मेरा वर्क। अब देखो ये एक एरर आता है, ये तुम्हारा भी आ सकता है। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं इसको गेटेस लिखा, डे इज इक्वल टू गेटेस, अब तुम्हें मैं बताया होगा पहले कि प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट फंक्शन का बात कर रहा हूं। जब मैं प्रिंट लिखूंगा तो ये नॉर्मल प्रिंट करता है, जब मैं पुटेस लिखूंगा तो ये जो प्रिंट करता है उसके नीचे उसके नेक्स्ट लाइन एक ऐड करके प्रिंट करता है। जैसे मैंने बताया था, अब मैं ये पुटेस लिखा, इसके बाद जो होगा देखो उसके नेक्स्ट लाइन में इंपुट ले रहा है, ये पुटेस की वजह से हो रहा है कि पुटेस लिखा तो उस लाइन में जो काम हो गया उस लाइन में दूसरा कुछ नहीं होगा, उसके नेक्स्ट लाइन बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। तो यहां पर गेटेस तो मैं लिख दिया, और ये डे के अंदर जब मैं गेटेस ले रहा हूं और गेटेस में मैं जब संडे दे रहा हूं, इनपुट यहां पर डे के अंदर संडे नहीं जा रहा है, संडे जा रहा है, उसके साथ में एक नेक्स्ट लाइन भी जा रहा है जो कि मेरा केस स्टेटमेंट में नहीं है, मेरा बस संडे दिया हुआ है, तो मुझे सिर्फ संडे लेना है। तो ये बाय डिफॉल्ट गेटेस लिखने से गेटेस के साथ एक नेक्स्ट लाइन भी घुसा देगा, तो ये मुझे नहीं चाहिए, नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब जब वो मैच नहीं कर रहा है, अब देखो संडे से मैच नहीं कर रहा है, तो और कुछ भी हुआ तो वर्क दिखाई देगा, कुछ भी है तो मुझे वर्क दिखाई दे रहा है। क्लियर है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत, ये प्रॉब्लम आता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, गेटेस डॉट एक कमांड होता है चॉम्प, गेटेस डॉट चॉम्प। जैसे ही मैंने ये गेटेस डॉट चॉम्प लिख दिया, ये चॉम्प क्या करता है, गेटेस जो वैल्यू है बस वैल्यू उठाएगा, उसके जो नेक्स्ट लाइन है /n बोलता है उसको, नेक्स्ट लाइन उसको उड़ा देगा, बस वैल्यू ही घुसाएगा, बस वैल्यू ही इंपुट लेगा। अब देखो मैं इसको जब चलाऊंगा ये काम करेगा, ये चल गया। उसके बाद मैं लिखा संडे और ये मुझे मार्केटिंग दिखाएगा, दिखा रहा है मार्केटिंग, कुछ भी दे दिया, मंडे दे दिया, मंडे में भी काम करेगा। ये दे दिया मैंने मंडे और ये काम कर गया सिंगिंग, कुछ भी, ठीक है। अब यहां पर एक और कमाल का चीज क्या है, देखो ये संडे मैंने लिखा ना, इसके साथ में एक के साथ 2 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट एक साथ भी दे सकता हूं। कैसे, संडे एक कॉमा डाल दो और इसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट देना वो दे दो, सैटरडे लिख दिया, मैंने लिख दिया सैटरडे, संडे के बाद दूसरा स्टेटमेंट देना, ये कॉमा देके सैटरडे डाल दो। अब सैटरडे हो या संडे हो, दोनों के लिए वो यही काम करेगा, मार्केटिंग दिखाएगा। रन किया, उसके बाद एंटर में मैंने सैटरडे किया और ये देखो एंटर मार्केटिंग,
इज इट क्लियर? तो ये था, ऐसा यही इतना सिंपल स्ट्रक्चर है। और ये मतलब देखो कितना अच्छा है, मतलब कितना फ्लेक्सिबल है, ज्यादा ईफेल से ज्यादा जहां पर स्टेटमेंट होता है वहां पर हम लोग केस स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को, ये ईफेल से कितना अलग है। अब मुझे वो भी दिखाना है कि कैसे कन्वर्ट करता है। अब देखो यहाँ पर एंटर डे है, अब मैं यहाँ पर मार्क्स दे रहा हूँ स्टूडेंट का। नंबर के लिए तो पता ही है, स्ट्रिंग के लिए बस हम लोग डबल कोटेशन यूज करते हैं, मार्क्स हम लोग खुला में लिख देते हैं ऐसे 30, उसके बाद 50, मैं कुछ मार्क्स दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ दूसरा प्रोग्राम में जा रहा हूँ 70 और उसके बाद एल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एंटर मार्क्स, कोई एग्जाम का मार्क्स है, ठीक है। तो गेटेस चॉम ये है मार्क्स, ये मार्क्स इंपुट करेगा, 30 मार्क्स मिला तो यहां पर लिखेगा यू फेल, यहां पर पास, यहां पर गुड और यहां पर एल्स ग्रेट। तो यहां पर ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, ये एग्जांपल के लिए ले रहा हूं क्योंकि यार मैंने नंबर लिखा 30, यहां पर मैं 20 दूंगा, 20 यहां पर नहीं है तब ये ग्रेट दिखाएगा, जो कि ग्रेट नहीं है, ठीक है। तो ये बस एग्जांपल के लिए, ठीक है। मैं यहीं पर जो प्रिंट दिया हुआ नंबर वही नंबर मैं लूंगा। तो ये रहा ऐसा। अब मैं जब इसको रन करूंगा, रन किया, रन करने के बाद ये मुझे बोलेगा एंटर मार्क्स, मैं यहाँ पर जैसे 30 दे दिया, 30 देने के बाद ये मुझे दिखाएगा ग्रेट। मैंने 30 में फेल डाल के रखा था, ये मुझे ग्रेट दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो क्या रहा है? गेटेस मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रहता है, तो जब मैं 30 दे रहा हूं ये 30 को स्ट्रिंग में घुसा रहा है, मतलब ये 30 के डबल ब्रैकेट में घुसा रहा है। अब जब मैं देखो ये 30 को मैं स्ट्रिंग बना दूंगा, अगर मैं 30 को यहाँ पर 30 के बाहर 2 ब्रैकेट लगा दिया, देखो ये 30 के बाहर जब मैं ब्रैकेट लगा दिया तब ये 30 भी स्ट्रिंग हो गया। अब जब मैं इसको रन करूंगा, उसके बाद जब मैं यहाँ पर मार्क्स 30 दूंगा तो ये स्ट्रिंग लेगा और मुझे यू फेल दिखाएगा। लेकिन मुझे तो स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर चाहिए, आई वॉन्ट इंटीजर, मुझे नंबर चाहिए। मैं कैसे करूं? इसके लिए एक कमांड होता है, इसके लिए एक्चुअली एक कमांड होता है, ये कमांड को हम लोग बोलते हैं टू-आई, ठीक है। गेट चॉम सिंपल ये ले रहे हैं, इसके बाद मुझे बस ये करना है, डॉट देखे, टू स्मॉल लेटर में, टू अंडरस्कोर आई, कुछ भी कर सकते हो। टू आई मतलब इंटीजर, टू एफ मतलब फ्लोट, ठीक है, हर कुछ दिया हुआ है। मैंने कर दिया टू आई, टू आई जब मैं कर दिया तब ये बस इसको उठा के इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये रहता तो क्या है, बाय डिफॉल्ट ये तुम्हारा स्ट्रिंग रहता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रहता है। अब ये मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। अब जब मैं इसको रन किया मैं, ठीक है, रन करने के बाद ये ऐसा आ गया। अब जब मैं यहाँ पर 30 दूंगा, 30 दे दिया, देखो यू फेल, ये नंबर ले रहा है। अब जब मैं दोबारा यहाँ पर कुछ और दे दिया, 70 दे दिया, तो ये गुड दिखा रहा है। अब यहां पर मैं कर क्या सकता हूं, मैं यहाँ पर रेंज डाल सकता हूं। मेरा इफेल्स में क्या डालना था मुझे, अगर मैं रेंज डाला, सोचो 0 से लेके 30 तक, 0 से लेके 30 तक अगर मुझे डालना है तो मुझे इफेल्स में क्या लिखना पड़ता, लेस देन मतलब ग्रेटर देन 0, एंड और इसके बाद तुम्हारा लिखना पड़ता लेस देन 30, ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 30, झमेला है, मतलब प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर सकता हूँ, सिंपली 0 2 डॉट डाल दो, ये रेंज हो गया। जब 0 2 डॉट डाल दिया, ये 0 से 30 के बीच में कुछ भी होगा फेल दिखाएगा। रन, मैं डाल दिया यहाँ पर 20 और ये मुझे दिखाएगा यू फेल। इतना आसान है, बस रेंज हो गया ये। उसके बाद मुझे डालना है 31 से लेके 50 तक। मैं रन किया इसको, उसके बाद मैंने कुछ भी डाल दिया 40 और ये मुझे दिखाएगा पास। बस इतना आसान था, इतना आसान था स्विच केस। और देखा ये कितना फिजिबल है इफ एल्स से। तो ये था हम लोगों का स्विच केस स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर हम लोगों का यहीं पर खत्म होता है। इफ एल्स हो गया, केस स्टेटमेंट्स हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल डू वाइल लूप करेंगे। और आज हम लोगों का केस स्टेटमेंट खत्म हो गया, यानी कंडीशनल ऑपरेटर्स खत्म। नेक्स्ट क्लास में लूप में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।